23 जून 1757 बंगाल की धरती पर इतिहास करवट लेने वाला था। बादल गरज रहे थे, हवाएं तेज चल रही थी और युद्ध का मैदान प्लासी शांत था। पर तूफान के ठीक पहले जैसी शांति। नवाब सिराजुद्दौला सिर्फ 30 साल का एक युवा शासक, निडर जज्बे से भरा हुआ, लेकिन चारों ओर से षड्यंत्रों से घिरा हुआ। अंग्रेज उसकी जमीन, उसकी ताकत और उसकी सत्ता के पीछे थे। दूसरी ओर रॉबर्ट क्लाइव, ईस्ट इंडिया कंपनी का सैन्य अधिकारी, कठपुतली की तरह नहीं, वो अब इस देश का निर्देशक बनना चाहता था। लेकिन उसके पास तलवार से ज्यादा खतरनाक चीज थी, चालबाजी। और फिर शुरू हुई प्लासी की सबसे काली कहानी, विश्वासघात की। मीर जाफर, सिराज का सेनापति, सत्ता की लालच में अंग्रेजों से जा मिला। सीक्रेट समझौते हुए, सोने के सिक्के, वादे और धोखा, सब तय हो गया। प्लासी के मैदान में सिराज की विशाल सेना थी, 50,000 से भी ज्यादा। अंग्रेज सिर्फ 3,000 थे, पर उनके पास मीर जाफर की चुप्पी थी। तोपें दहाड़ रही थीं, तलवारें खनक रही थीं और धोखा मुस्कुरा रहा था। जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, मीर जाफर की सेना चुपचाप खड़ी रही। नवाब चीखते रहे, आदेश देते रहे, लेकिन जवाब में आया सन्नाटा। एक राजा मैदान में अकेला था और इतिहास करवट ले रहा था। कुछ ही घंटों में बंगाल का नवाब हार गया, सिराज भाग गया और क्लाइव ने जीत का झंडा लहरा दिया। भारत का पहला बड़ा हिस्सा अब अंग्रेजों के अधीन था। अगले ही दिन मीर जाफर को नवाब बनाया गया, पर वो नवाब नहीं, एक कठपुतली था। डोरें लंदन से खींची जा रही थी। जो सत्ता कभी दिल्ली से चलती थी, अब लंदन से चलने लगी। प्लासी का युद्ध सिर्फ एक जंग नहीं था, यह था भारत की गुलामी की पहली ईंट। यह था वो विश्वासघात